नमस्ते दोस्तों, महान हिंदी डिटेक्शन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों 50 स्पेशल महान स्वतंत्रता सेनानी का डिटेक्शन लिखाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें। कोई खुद्दीराम बोस जीवनी पार्ट 3 रेडी हो जाए दोस्तों, स्टार्ट। वह स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े नेताओं को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए दूर दूर तक कुख्यात था। वह ऐसे लोगों को ही पसंद करता था जो अंग्रेज सरकार के पक्षधर और प्रशंसक हों। उन दिनों कोलकाता में छपने वाले युगांतर, वंदे मातरम, संध्या और शक्ति आदि अखबारों से वह बहुत चिढ़ता था, क्योंकि उनमें अंग्रेज सरकार की बर्बरता, ज्यादती और अत्याचारों के समाचार खूब छपते रहते थे। वंदे मातरम के संपादक अरविंदो घोष और प्रकाश बिपिन चंद्र पाल से तो किंग्सफोर्ड की मानो निजी शत्रुता हो गई थी। वंदे मातरम अखबार में आए दिन सरकार के खिलाफ समाचार छपने से अंग्रेज सरकार के लिए अरविंदो घोष खतरनाक सिद्ध हो रहे थे, क्योंकि उनसे जनता में सरकार के विरुद्ध विद्रोह भड़काने की संभावना लगातार बढ़ती जा रही थी। उनकी गतिविधियों में रुकावट पैदा करने के लिए अंग्रेज अधिकारियों ने एक सोची समझी योजना के तहत अरविंदो और बिपिन चंद्र पाल को गिरफ्तार कर लिया। उन पर मुकदमा चला। इस मुकदमे का जज किंग्सफोर्ड था। मुकदमे की तारीख जिस दिन पड़ती थी, सैकड़ों आंदोलनकारियों और क्रांतिकारी नेता अदालत के सामने उपस्थित होकर निर्भीकता से वंदे मातरम के नारे लगाने लगते थे। एक दिन जब अदालत की कार्रवाई चल रही थी और बाहर काफी संख्या में आंदोलनकारी शांत खड़े थे, तभी एक अंग्रेज सिपाही ने अकारण ही एक आंदोलन पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। उसने कई डंडे उसकी पीठ पर मारे। वह चीख उठा। उसकी पीठ छिल गई थी और खून निकलने लगा था। आंदोलनकारियों में एक 15 वर्षीय युवक सुशील सेन भी था। जब उनसे अंग्रेज सिपाही की इस बर्बरता का विरोध किया तो एक अंग्रेज सिपाही ने उसे डांट दिया। इस पर सुशील सेन को उस अंग्रेज सिपाही पर बहुत गुस्सा आया। उसने सिपाही की नाक पर जोर का घूंसा मारा और उसके बाद उसे तब तक पीटता रहा जब तक कि वह सिपाही दर्द से कराहने नहीं लगे। सुशील सेन को गिरफ्तार कर लिया गया। न्यायाधीश किंग्सफोर्ड ने उसे 15 कोड़ों की सजा सुनाई। उसके बाद एक सिपाही सुशील सेन को पकड़कर बाहर ले गया और उसके कपड़े उतरवाकर गिन गिन कर कोड़े लगाने लगा। उसके प्रत्येक कोड़े पर सुशील सेन के मुंह से बस एक ही शब्द निकलता था, वंदे मातरम। यह खबर बंगाल के सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता से छापी गई। क्रांतिकारियों ने जब इस खबर को पढ़ा तो उनका खून खौल उठा। वह अत्याचारी किंग्सफोर्ड की हत्या कर उसके इस
कुकृत्य का बदला लेने की योजना बनाने लगे। इस योजना की सूचना अंग्रेज सरकार को मिल गई। सरकार किंग्सफोर्ड की रक्षा के लिए चिंतित हो उठी, क्योंकि वह सरकार की नज़र में अत्यंत योग्य अधिकारी था। अंग्रेजी सरकार ने उसका तबादला मुजफ्फरपुर कर दिया। इसके पीछे सरकार का प्रमुख उद्देश्य यह था कि कलकत्ता से दूर चले जाने के बाद किंग्सफोर्ड के प्रति कलकत्ता के क्रांतिकारियों का गुस्सा शांत हो जाएगा। क्रांतिकारियों को किंग्सफोर्ड के तबादले की सूचना मिल गई। उन्होंने उसे मुजफ्फरपुर में ही मारने की योजना बनाई। इस कार्य के लिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार चाकी को चुना गया। खुदीराम बोस को देश के लिए मर मिटने का एक अच्छा अवसर मिल गया था। वे अत्यंत प्रसन्न होकर अपने साथ कुछ हथियार आदि लेकर प्रफुल्ल कुमार चाकी के साथ मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हो गए। मुजफ्फरपुर पहुंचकर दोनों एक धर्मशाला में ठहर गए और वहीं रहकर किंग्सफोर्ड की गतिविधियों का पता लगाने लगे। इन्हें इन सब बातों का पता चल गया कि किंग्सफोर्ड की घोड़ा गाड़ी किस रंग की है, वह अदालत कब जाता है, लौटकर कब आता है, क्लब कब जाता है और वहां से अपने बंगले पर कब लौटता है। दोनों ने निश्चय किया कि किंग्सफोर्ड को रात में क्लब से लौटते समय बम से उड़ा दिया जाए। 30 अप्रैल 1908 को शाम के समय खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी बम लेकर क्लब पहुंच गए। वे क्लब के आसपास ही एक पेड़ की आड़ में छिपकर बैठ गए और किंग्सफोर्ड को आने की प्रतीक्षा करने लगे। जब किंग्सफोर्ड आया तब दोनों आपस में धीरे धीरे कुछ बातें करने लगे। किंग्सफोर्ड क्लब के अंदर चला गया। थोड़ी देर में किंग्सफोर्ड की गाड़ी क्लब से बाहर निकलती दिखाई दी। दोनों सावधान हो गए। उस समय अंधेरा हो चुका था। जैसे ही किंग्सफोर्ड की घोड़ा गाड़ी निकट पहुंची तभी खुदीराम बोस ने उस पर बम फेंक दिया। जोर का धमाका हुआ और 2 चीखें उभरकर हवा में विलीन हो गईं। उसके बाद खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार चाकी भागने लगे। भागते समय जल्दबाजी में खुदीराम के जूते पैरों से निकलकर वहीं छूट गए। कुछ देर तक साथ साथ चलने के बाद दोनों अलग होकर भागने लगे। खुदीराम बोस रेल की पटरी के साथ साथ स्टेशन की और लगातार चले जा रहे थे। काफी लंबा सफर तय करने के बाद वे सुबह के समय बेनी नामक स्टेशन पर पहुंचे। उन्हें जोर की प्यास लगी थी। पानी पीने के लिए वे एक दुकान के पास खड़े थे। तभी वहां खड़े कुछ लोगों के मुंह से उन्होंने रात के बम कांड की बात सुनी। एक व्यक्ति कह रहा था
कि किंग्सफोर्ड तो बच गया, उसकी जगह पर केनेडी की पत्नी और उसकी बेटी मारी गई। यह सुनकर खुदीराम चौंक पड़े। उनके मुंह से निकला, क्या किंग्सफोर्ड नहीं मरा? उनके हाव भाव और नंगे पैरों को देखकर वहां खड़े दो सिपाहियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दरअसल उन्हें शक हो गया था कि खुदीराम उस कांड में शामिल हो सकते हैं। बाद में पूछताछ के दौरान खुदीराम ने पूरी बात स्वीकार की। खुदीराम को जेल भेज दिया गया, उन पर मुकदमा चलाया गया और अंत में उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। 11 अगस्त 1908 को प्रातः 6 बजे खुदीराम बोस को फांसी के तख्ते के पास ले जाया गया। बड़े जोर से वंदे मातरम बोलकर वे तख्ते पर चढ़ गए और उसके बाद अपने ही हाथों से फांसी का फंदा अपने गले में डाल लिया। जल्लाद ने डोरी खींची और खुदीराम बोस अपनी मातृभूमि के लिए शहीद हो गए। भारत माता के ऐसे सच्चे वीर सपूत को सत सत नमन।